कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार से मिल जाएंगे। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार से मिल जाएंगे। मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में बहुत ही एनर्जी है, माइंड में। इसलिए आप जो भी काम करें सच्चे मन से करें, कॉन्फिडेंस के साथ करें, करेज के साथ करें, विश्वास के साथ करें कि वी शैल ओवरकम वन डे, वी शैल ओवरकम वन डे, मस्ट वी शैल ओवरकम वन डे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, जरूर हम एक दिन होंगे कामयाब। इस जोश से, जुनून से आपको पढ़ना होगा। और मैं आपको आज ये पढ़ाऊंगा महाजन, 16 महाजन पदों की बात करूंगा। सबसे पहले 16 महाजन, महाजन 16 महाजन के विषय में आज बताऊंगा। देखिए, आज आप देख रहे हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय महात्मा बुद्ध के समय उनके पिता शुद्धोधन थे। उस समय 16 महाजन पद हुआ करते थे। आज जिस तरह हमारे यहाँ 28 प्रांत है, उस समय वह महाजन पद बोला करते थे। महाजन का मतलब होता है महाजन, जनपद, धन, जनपद, जिसको महाजनपद कहा जाता है। महाजनपद, इसी को महाजनपद कहा जाता है। तो देखेंगे आज भी जनपद जनपद मिलकर क्या बनता है, प्रांत बनता है। उस समय भी जनपद जनपद मिलकर के आपके क्या बनते थे, महाजन पद बनते थे। तो मैं 16 महाजन पदों को बताऊंगा। एक प्रश्न ये पूछता है कि ये बताइए कि इसका विस्तार या इसके प्रथम चर्चा किस पुस्तक में है, तो अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध धर्म की पुस्तक है। उस बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 अंगुत्तर निकाय आप कैसे याद करेंगे कि ये बौद्ध धर्म से है। तो आप ये जानते हैं अंगुलीमाल जो डाकू था वो महात्मा बुद्ध से मिला हुआ था और अंगुलियों को काट कर माला पहनता था। तो इस तरह यदि अंगुत्तर निकाय दिया हो तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म से। फिर जैन धर्म की पुस्तक है, उसका नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार में भी सोलह महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख है। इस तरह बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का विस्तार है और जैन धर्म की पुस्तक जो ललित विस्तार है उसमें भी 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। यहां आप महाजन पद लिख सकते हैं, महाजन पद। अब आप ये देखेंगे कि ये 16 महाजन पद कैसे है और किस तरह आप याद करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले हम लिखेंगे काशी। काशी, कोसल, काशी कोसल, अंग मगध, काशी कोसल अंग मगध,
वज्जी मल चेद वत्स काशी कौशल अंग मगध वज्जी बल चेद वत्स कुरु पंचाल मत्स्य सूरसेन काशी कौशल अंग मगध वज्र मल चेद वत्स कुरु पंचाल मत्स्य सूरसेन अवंती असमक गांधार कंबोज आप ये देखेंगे कि काशी कौशल अंग मगध वज्र मल चेद वत्स कुरु पंचाल मत्स्य सूरसेन अवंती असमक गांधार कंबोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यही 16 महाजन पद थे। अब इनकी राजधानी आप कैसे याद करेंगे, बस थोड़ा सा टिप्स ध्यान रखे रहिए। आपका एक क्वेश्चन श्योर एंड श्योर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि कोई परीक्षा हो और 16 महाजन पदों में से एक महाजन पद न पूछे तो वो कंपटीशन अधूरा रह जाता है। काशी, तो इसको कैसे, काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी, वो थी वाराणसी। तो आप ये कहेंगे, याद करेंगे, काश में बार में होता, बार माने शराब खाना होता है, बार माने एक जेल भी होता है। तो जो ही आएगा काशी, तो काश में बार में होता तो वाराणसी आ जाएगी। अब कौशल है, जो भी कुशल होते हैं श्रमिक, वो गांव में नहीं रहते, बल्कि वो कहाँ रहते हैं, बस्ती में। तो हो जाएगा श्रावस्ती, हो जाएगा श्रावस्ती। अर्थात जो भी कुशल श्रमिक हैं वो बस्तियों में रहते हैं, गांव में नहीं रहते। और इस श्रावस्ती बहुत फेमस प्रसिद्ध है, क्योंकि महात्मा बुद्ध अपने 21 वर्ष इसी श्रावस्ती जंगल में व्यतीत किए थे। और इसी जंगल में आपका अंगुलीमाल डाकू भी रहा करता था। अंग, अब अंग की राजधानी क्या होगा, अंग अंग चमका, अंग अंग चमका, चमका से चंपा याद करेंगे, अंग अंग चमका, इसका मतलब चंपा याद करेंगे। अब मगध है, मग, मग जानते ही ये गिर जाता है, तो गिरी, गिरी बरज, पाटलिपुत्र भी, पाटलिपुत्र और राजगिरी, इसकी 3 राजधानियां थी। समय समय परिवर्तन होते रहे। बज्जी, आप बजता है, बाजा बजता है, कब बजता है भाई, विवाह होने पर, तो विदेह याद कर लीजिए। फिर इसकी राजधानी मिथिला था। फिर चलिए मल, मल क्या है, मल जो था ये, इसकी राजधानी सबसे पहले कुशावती थी। कुशावती से आपका कुशीनगर, कुशीनारा हुआ। अब कुशीनारा से आज इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, कुशीनगर। यही अपने कुशीनगर में ये मल, इस तरह मल जो होता है याद करेंगे, मल में कुश्ती होता है, मल, मल माने युद्ध, कुश्ती होता है, कुशीनगर। अब चेदी, चेदी समझिए, एक प्रकार को चेदी न कह के चेरी कहिए। चेरी एक क्या है, फल है, जिसको खाने से हमें बहुत शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। इसलिए चेद की जो राजधानी है शक्तिवती या सुक्तिवती, शक्तिवती।
अब आइए वत्स। आप महाभारत में देखेंगे वत्स, तो वत्स क्या कौशाम्बी थी। कैसे हो, वत्स कैसे हो, बार बार ये बात पर वत्स कैसे हो, इसलिए कौशाम्बी हो जाएगी। और क्रूर इंद्रप्रस्थ था। क्रूर से आप क्रूर याद कर लीजिए। इंद्र क्या था, इंद्रप्रस्थ। अब पांचाल की राजधानी कामपाल्य थी। आप इसको कैसे याद करेंगे, जब व्यक्ति 5 चाल चल लेता है तो दूसरा व्यक्ति कांपने लगता है, तो इसको आप कहेंगे कामपिल्य। अब मत्स्य सेन, मत्स्य मतलब विराट रूप, मछली है। मत्स्य मतलब विराट नगर, ये दक्षिण भारत में है, विराट नगर। सूरसेन, सूरदास का जन्म मथुरा में हुआ था। आप इससे कर सकते हैं मथुरा। सूरसेन मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा थी। अवंत की 2 राजधानियां थी, उज्जैन। पांचाल की भी 2 राजधानियां थी, कामपाल्य और महिष्मती थी। आइए अवंत के उज्जैन और महिष्मती 2 राजधानियां उज्जैन की थी। असमक का राजधानी था पोटन। इसका मतलब यह हुआ, असमत का मतलब आप याद करेंगे असमत। असमत का मतलब हो जाता है इज्जत। और पुत्र क्या करता है, उस इज्जत को बर्बाद कर देता है। इसलिए असमक की राजधानी पोतन हुआ, यह पुत्र। गांधार, धार, तक्षशिला। धार किस पर मारते हैं, इसकी राजधानी होती है तक्षशिला। तक्षशिला अर्थात धार यदि लगाना हो तो आप शिला पर ही लगाएंगे। कम बोझ माने कम बोझना है तो आपको कुछ हटाना पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा हाटक। इस तरह हमने ये देखा कि ये 16 महाजनपद जो हैं आपके, वो काशी की राजधानी, काशी की राजधानी वाराणसी हो गई। कौशल की राजधानी, कौशल का मतलब कुशल कहाँ रहता है, बस्तियों में रहता है। काशी कौशल। अंग का मतलब है अंग चंपा। काशी कौशल अंग मगध का मतलब हो गया गिरिब्रज पाटलिपुत्र। काशी कौशल अंग मगध। वज्जिमर्द जान ही रहे, बजेगा, विवाह होगा, विदे हो गया। मल में क्या होता है, कुश्ती होता है, कुशीनगर हो गया। चेत क्या है, चेत एक था शक्तिवती। बत्स कौशाम्बी कहा जाता है। कैसे हो, बस। क्रूर था इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पांचाल के कामपिल्य होता है। मत्स्य का विराट नगर होता है। सुरसेन मथुरा होता है। अवंती उज्जैनी और महिष्मती है। और आप असमक का देखेंगे पोटन है। गंधार का तक्षशिला है। कंबोज का हाटक है। इस तरह 16 महाजन पदों को आप याद कर लेंगे तो आपके एक प्रश्न निश्चित हो जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।